नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जिस भर्ती का काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था, मोस्ट अवेटेड भर्तियां थी, वो आज आयोग के द्वारा रिलीज़ कर दी गई हैं। उनका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज दोस्तों तीन तीन भर्तियां रिलीज़ की गई हैं, इनके विज्ञापन जारी किए गए हैं यूकेपीएससी और यूके के द्वारा। यूके ने दो भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं, जबकि यूकेपीएससी के द्वारा एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। तो कौन कौन सी ये भर्तियां हैं इस वीडियो में जानेंगे। इनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके अलावा इनकी परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, क्या है फॉर्म भरने की आखिरी डेट, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली मोस्ट अवेटेड भर्ती के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि यूके के द्वारा जारी किया गया है। ये है अन्वेषक कम संगणक सांख्यिकी सहायक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसके अलावा सहायक शोध अधिकारी की भर्ती। 93 पदों के लिए अधियाचन जारी किया गया है, चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया। पहले इसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि देख लेते हैं। 28/12 यानी कि आज की डेट में ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे 30 दिसंबर से स्टार्ट, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो तिथि है दोस्तों वो है 12 फरवरी। और इसके बाद देखिए लिखित परीक्षा का अनुमानित समय भी दे रखा है, यानी कि जून 2022। आपके पास काफ़ी समय है, 6 महीने। ठीक है। अब रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो भाई 93 पदों के लिए आपको आवेदन करना है ऑनलाइन, ठीक है, जैसे कि आप करते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपको पदनाम दिया हुआ है और कुल पदों की संख्या, इसके अलावा उनका आपको किस विभाग में है, और नीचे स्केल और बाकी अर्हताएं जो जो मांगी गई हैं वो दी हुई हैं। पदनाम देख लीजिए। अन्वेषक कम संगणक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं विभाग, इसमें आई है एक पोस्ट आई है, लेकिन लेवल है 6, और 21 से 42 वर्ष इसकी आयु दी गई है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इनके द्वारा, आयोग के द्वारा जो एक इनका संवाद भी जारी किया गया है, उस संवाद में इन्होंने 21 से 43 वर्ष बताई है। ठीक है, तो आप इसको 43 मान के चलिए। ठीक, तो अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। तो भाई एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, एमए सांख्यिकी और एमएससी गणित। कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए। कंप्यूटर का 5000 की डिप्रेशन पर आर होना चाहिए। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। इसके अलावा फिर दोस्तों फिर अन्वेषक कम संगणक की है। तो अन्वेषक कम संगणक की यहाँ पर सहकारी समितियाँ उत्तराखंड में निकली है, इसका भी लेवल है 5। और इसकी भी अगर आप शैक्षिक अर्हता की बात करें तो ये आपका बीएससी सांख्यिकी या गणित, ठीक है, और कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो इसका तो काफ़ी कम है, इतना मतलब कि खाली ग्रेजुएशन सांख्यिकी या मैथमेटिक्स है, तो आप इसके साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और है अन्वेषक कम संगणक, और ये है उच्च शिक्षा विभाग में, इसका लेवल है 5, लेकिन पद केवल एक ही है, और ये भी अराजपत्रित अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक की उपाधि और कंप्यूटर में डोएक ओ लेवल का किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त संस्थान से जिसमें कंप्यूटर 4000 की डिप्रेशन की गति होनी अनिवार्य है, ये दोस्तों मांगा गया है। ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं। अन्वेषक कम संगणक के कुल 4 पदों पर पोस्ट निकली है। अन्वेषक कम संगणक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, इसमें पोस्ट निकली है, और इसमें आयु सीमा फिर 21 से 43 आप मानिएगा, और पद का स्वरूप वही अराजपत्रित अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त, और इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि हो तथा कंप्यूटर के संचालन में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट आदि का ध्यान रखते हो। मेरा भी एक बहुत अजीज दोस्त इसी पोस्ट पर हैं अभी। ठीक है। इसके अलावा सांख्यिकी सहायक का पद निकला है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में। ठीक, और इसमें दोस्तों कुल जो पद निकले हैं वो कुल पदों की संख्या 11 है, और इसका वेतनमान यानी कि लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे, और 21 से 42 वर्ष यानी कि 21 से 43 आप मान लीजिए। दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, मेरा इसी पोस्ट पर चयन हुआ था 2017 में। ठीक है, 2017 में मेरा चयन हुआ था सांख्यिकी सहायक के रूप में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे इन्होंने गरुड़ पोस्टिंग दी थी, तो मैं एक मतलब इसको देख के मुझे पुरानी यादें अपनी ताज़ा हो गई। तो मेरा एज ए स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट भी सिलेक्शन हुआ था वुमेन एम्पावरमेंट में, और उस समय मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो इसका काफ़ी सिंपल है, इसकी भी अर्हता ज़्यादा कुछ नहीं है कि गणित या सांख्यिकी से स्नातक उपाधि प्राप्त की हो और कंप्यूटर संचालन की पूर्ण जानकारी है, ये इससे मांगी गई है। ठीक है। इसके अलावा देखिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की निकली है। कुल पद 29 हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2, ये कृषि विभाग में निकली है, और इसमें भी लेवल 6 है, 21 से 42 वर्ष की आयु
मांगी गई है, मतलब 43 आप इसको मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल है, गणित सांख्यिकी, और गणित सांख्यिकी यानी कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के संग आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा वर्ग में, तो सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा वर्ग 2 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में निकली है। और इसमें भी क्या मांगा गया है, इसमें भी दोस्तों क्या मांगा गया है, आपका लेवल, लेकिन ये लेवल इसका 5 है, और सांख्यिकी गणितीय सांख्यिकी सहित बीए या बीएससी, ठीक है। तो ज़्यादातर की ग्रेजुएशन लेवल की है, कुछ की इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग में है, लेवल 5 है, और इसमें भी गणित या गणितीय सांख्यिकी इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि यानी कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या पीजी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से कर रखा है तो आप इसके लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सहायक शोध अधिकारी, इसमें कुल पद 1 है, ठीक, और इसमें भी यह राजपत्रित है। फिर यहाँ पर तो इसकी तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं बहुत सारी हैं कि भाई किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के संग गणितीय सांख्यिकी कॉमर्स में स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संगणक का प्रमाण पत्र, ठीक है, और या उसके समकक्ष को अन्य डिप्लोमा या प्रमाण पत्र धारक को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। ये मांगा गया है सहायक शोध अधिकारी, ठीक है, सहायक शोध अधिकारी, ठीक है। सहायक शोध अधिकारी का पद ये निकला है इसमें उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में, ठीक है। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी अगेन असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की देखिए कहाँ पर निकली है, ये निकली है सहायक सांख्यिकी अधिकारी वन विभाग के अंतर्गत। तो वन विभाग का भी लेवल 6 है, और वही मांग योग्यता है कि गणित या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि और स्नातक की उपाधि में गणित या स्टैटिस्टिक्स एक विषय के रूप में रहा हो, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब ये इसका क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसकी लिखित परीक्षा क्या क्या होगी, लिखित परीक्षा देख लीजिए दोस्तों। आपका लिखित परीक्षा इस बार बहुत सिंपल है, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, यानी कि उसमें 100 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी जिसमें संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, और जिसका सिलेबस है वो जल्दी ही वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी इसका सिलेबस भी आयोग की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इसका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। ज़्यादातर तो यही रहेगा, ठीक। और फिर वही चीज़ है कि आपको ध्यान रहे कि आज भी मुझसे एक बच्चे पूछ रहे थे कि कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। 45% अंक दोस्तों सामान्य और ओबीसी के लिए अनिवार्य है, जबकि एससी और एसटी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों, आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें सारी अर्हताएँ क्या क्या हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले विज्ञापन की। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी मोस्ट अवेटेड भर्ती के बारे में, जो कि उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत निकली है। आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत जनपदीय पुलिस पुरुष के रिक्त 785 पद, पीएसी आईआरबी पुरुष के 291 पद, और फायरमैन पुलिस महिला के 445 यानी कि कुल 1521 रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है यूके के द्वारा। तो देख लेते हैं, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 3 जनवरी से आप कर पाएंगे। अंतिम तिथि ध्यान रखें 16 फरवरी को है। इसका भी परीक्षा अनुमानित है जून 2022, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई पदों के बारे में। अब ध्यान रखना कि दोस्तों ये आपकी जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। पहले आपकी फिजिकल होगा, ठीक है, मापजोक, और इसके अलावा फिजिकल, एंड देन आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पहले थोड़ा सा इनके पदों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष और आरक्षी पीएसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो उत्तराखंड आरक्षी पुलिस है, पुलिस विभाग में कितने पद निकले हैं आप देख सकते हैं, कुल 785, और ऐसे ही यहाँ पर जो निकले हैं देख सकते हैं 291 निकले हैं, ठीक है, पीएसी में, ठीक। और जिनका जो वेतनमान है दोस्तों वो है लेवल 3, ठीक है। तो लेवल 3, और लेवल 3 का मतलब हो गया 2000 ग्रेड पे, ठीक है। शैक्षिक अर्हता देख लीजिए ध्यान से, इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट की परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब शारीरिक अर्हताएं भी देख लीजिए दोस्तों कि न्यूनतम होनी चाहिए आपका, देखिए
न्यूनतम आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो 160 चल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है उनके लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी अर्हताओं के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें सीने की माप के बारे में। तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए यानी कि 83.8 सेंटीमीटर, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.1 और फुलाने पर आपका कितना हो जाएगा 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। यहाँ पर साफ साफ नोट में लिखा हुआ है सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी होगी एक शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में तो आप देख लीजिए कुल मिला के 100 अंकों की होने वाली है, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। किसी भी आइटम में अगर 50% से कम प्राप्त हो करेगा तो उस स्तर से उसको अयोग्य घोषित कर परीक्षा से भाई बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट बॉल थ्रो, ठीक है। अब आपको दे रखा है भाई 55 मीटर 50 मीटर फेंकेंगे तो कितने मिलेंगे 55 में 60 में 65 में 70 में, ठीक है। तो 70 मीटर फेंक देते हो तो भाई पूरे 20 में से 20 मिल जाएंगे। 65 मीटर फेंकोगे तो 16 अंक ही मिल पाएंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए मिनिमम यानी आपको 10 अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 50 मीटर से अगर आप कम फेंकोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो मिनिमम तो आपको 50% अंक लाना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं लंबी कूद में पूर्णांक है 20, तो आपको 20 में से 10 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। 13 फीट की मिनिमम छलांग लगानी पड़ेगी, 14 लाओगे और भी अच्छा 18 फीट के लगा दोगे तो भैया पूरे 20 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे फिर चिनअप है जो बीम खींचते हैं, ठीक है। इसमें भी पूर्णांक 20 है। अभ्यर्थी अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है, वो आपकी मर्जी, आप अंडर ग्रिप पकड़ें चाहे ओवर ग्रिप पकड़ें। 5 बार करोगे तो भाई 10 मिलेंगे, 10 बार कर दोगे तो 20 मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बैठक यानी कि 50 अगर 2 मिनट में कर देते हो तो भाई 4 मिल जाएंगे, 100 कर देते हो 2 मिनट में तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे, इसका पूर्णांक भी 10 है, ठीक है। ऐसे ही दंड है, आप देख सकते हैं भाई 25 4 मिनट में करेंगे तो भाई 4 ही अंक मिलेंगे, लेकिन अगर 75 कर दोगे 4 मिनट में तो 10 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दौड़ व चाल जो कि 3 किलोमीटर की है पूर्णांक, अगर आप 20 मिनट में दौड़ को पूरा कर दोगे तो भाई आपको 10 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर उसको आप 10 मिनट में कर दोगे तो 20 अंक मिल जाएंगे। तो ये आपको साफ साफ दे रखा है, इसको बाद अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लिखित परीक्षा अब इसके बाद जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, आपकी जो माप जो की परीक्षा को भी आप जब पूरा कर लेंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा, आपकी चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जो कि जनरल पेपर होता है उत्तराखंड का, उससे आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं फायरमैन। ये अग्निशामक पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसका भी लेवल 3 है, यानी कि 2000 ग्रेड पे पद है, अराजपत्रित लेकिन स्थायी है और NPS के दायरे में आता है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों क्या है, इंटरमीडिएट चाहिए आपको और शारीरिक अर्हताएं, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है, मतलब कि जो लड़कियां हैं उनके लिए शारीरिक मानक बताए गए हैं, जैसे कि सामान्य के लिए 152, लेकिन जो ST वाले हैं उनके लिए कितना है 147, ठीक है। सामान्य OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए है 147 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है लड़कियों की, लड़कों की वही होगी जो ऊपर बताई थी, ठीक है। वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़। देखिए फिर से वही है इवेंट का नाम, ठीक है। फिर वही है शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, ठीक है। और महिला अग्निशामक के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता दी हुई है। तो महिलाओं का दे रखा है भाई, अब ऊपर पुरुषों का दिया हुआ था, महिलाओं का दे रखा है, ठीक है। तो उनके लिए भी वही है भाई, क्रिकेट बॉल थ्रो है, जैसे पूर्णांक 20 रहेगा, अगर आप 16 मीटर कर देंगे तो 10 मिलेंगे, अगर आप 32 मीटर फेंक देते हैं तो 20 मिल जाएंगे। ऐसे ही लंबी कूद है, लंबी कूद में 8 फीट की लंबी कूद मारोगे तो भाई 10 अंक मिलेंगे, अगर 13 फीट की मार देते हो तो 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। बॉयज़ का मिनिमम है 13 फीट, बॉयज़ को मिनिमम 13 फीट माननी है, गर्ल्स को मिनिमम 8 फीट कूद माननी है, ठीक है। ऐसे ही जो दौड़ है 50 मीटर की, अगर इसको 16 सेकंड में पूरा कर देते हो तो 10
अंक मिलेंगे, अगर इसको 11 सेकंड में पूरा कर देते हो तो 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा शटल रेस दी हुई है जो कि 50 गुणा 4 मीटर की होगी, इसमें पूर्णांक 20 है, और अगर 29 सेकंड में पूरा करते हो तो भाई 10 अंक, 26 सेकंड में पूरा करते हो तो 20 अंक। ठीक है, तो ऐसे करके आपके हर 6 में अंक जुड़ते चलेंगे और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसी स्कीपिंग है, स्कीपिंग में अगर आप 50 बार कर देते हो 1 मिनट में तो 10 मिलेंगे, अगर आप 80 बार कर देते हो 1 मिनट में तो 20 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर भी प्रत्येक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी को न्यूनतम मानक पूर्ण करना आवश्यक है। ठीक है, अब देख लेते हैं फायरमैन पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापजोक, तो जैसे कि ऊपर थी वही है। देखिए, सामान्य के लिए, ओबीसी एससी के लिए वही 168 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और एसटी के लिए कितना है 157.5। सीने की माप वही है दोस्तों कि जो सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्या है 81.3 से लेकर 86.3। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ठीक है, उसके बिना नहीं चलेगा। ठीक है, अब बाकी दोस्तों वही इसकी दक्षता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा है जिसका पूर्णांक 100 है और इसमें से आपको 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा आपको हर इवेंट में भी, जितना भी आपका इवेंट है या आइटम बोल लीजिए या इवेंट बोल लीजिए, हर आइटम में भी आपको 50 अंक प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो वही है दोस्तों, आप देख सकते हैं आसानी से वही चीज़ें हैं, बैठक दौड़। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी जो 100 अंकों की होगी और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, इसके अलावा लिखित परीक्षा में आपको भाई सामान्य ओबीसी श्रेणी के छात्रों को 45% अंक लाना अनिवार्य है, एससी एसटी के छात्रों को 35% अंक लाना अनिवार्य, अदरवाइज वो क्या माने जाएंगे, अनर्ह माने जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और है, यहाँ पर आयु की गणना की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको बताऊं तो जो पुरुष है, पुरुष के लिए आयु की गणना है 18 से, यहाँ पर दिया हुआ 18 से 22, लेकिन 1 साल की छूट मिलेगी तो 18 से 23 होगी। ठीक है, महिला के लिए 18 से 25 की जगह पे कितनी होगी, 18 से 26। ठीक हो गया। मैं आपको बता दूं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन ने एक संवाद भी निकाला है, संवाद 187। अभी मैं यहाँ पर उसको दिखा नहीं रहा हूँ, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोविड के कारण 1 साल की छूट दी गई है, तो 18 से 23 है और 18 से 26, महिलाओं के लिए 18 से 26, पुरुष के लिए 18 से 23। ये आप याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है नीचे, तो चलिए ठीक हो गया ना, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब चलिए बात करते हैं आगे अगले विज्ञापन की। अगला विज्ञापन दोस्तों जो कि जारी किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, यानी कि यूकेपीएससी के द्वारा, आज की ही विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 17 जनवरी। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन के साथ जो प्रिंट आउट की प्रति है समस्त शैक्षणिक और अन्य अभिलेखों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2022 बोली गई। यानी कि आपने पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके बाद जो प्रिंट आउट प्रति समेत जो समस्त शैक्षणिक और अभिलेखों को आपने जमा भी करना होगा आयोग में। ठीक है, यानी कि उनको भेजना होगा। ठीक, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। वैसे इसमें पद तो नाम मात्र का निकला है, मतलब कि एक ही निकला है। ठीक है, और उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद के हेतु सीधी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। रिक्ति केवल एक है। ठीक है, तो ये भी उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित है। ठीक है, और इसमें लेकिन एक बात है कि ये दोस्तों आपकी जो पद का स्वरूप है वो है राजपत्रित, यानी कि एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, लेकिन लेवल इसका 6 है। ठीक है, यानी समूह ख में आती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी शैक्षिक अर्हता की बात करें दोस्तों तो ये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भिन्न एक ऐसी संस्था या जिसके अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई या घोषित किया होगा, या 3 केंद्रीय सरकार या मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि। सिंपल है कि भाई सोशलॉजी या अप्लाइड सोशलॉजी या फिर सोशल वर्क में पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करें दोस्तों कि इसकी आयु सीमा की तो भाई 21 से 43 वर्ष इसकी आयु सीमा घोषित की गई है।
लेकिन ये उनके लिए अच्छा है कि जो अप्लाई करें। देखिए पोस्ट में सिलेक्शन के लिए तो भाई आपको एक ही पोस्ट चाहिए होती है, तो अगर क्या पता आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ज़्यादा लोग तो अप्लाई इसमें करेंगे नहीं, तो इसमें आपका जो चयन होगा दोस्तों वो साक्षात्कार के आधार पर ही हो जाएगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो वैसे इसमें हालांकि आयोग के द्वारा कहा गया है कि अगर आयोग को बहुत ज़्यादा अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो वो स्क्रूटनी परीक्षा करवाएंगे, ठीक है, यानी कि एक स्क्रीनिंग एग्जाम करवाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र अधिक संख्या प्राप्त होने पर साक्षात्कार परीक्षाओं के लिए, मतलब साक्षात्कार के लिए छटनी के दृष्टिकोण से स्क्रीनिंग एग्जाम का आयोजन करवाया जा सकता है, ठीक है। तो उसका भी इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसका मुझे लगता नहीं है कि स्क्रीनिंग परीक्षा करवाने की आयोग को आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन चलिए क्या पता इसमें हो जाए। तो साक्षात्कार, अदरवाइज क्या होगा, केवल साक्षात्कार के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन हो सकता है कि, ठीक है, हो जाएगा मतलब, ठीक है। बाकी इन्होंने इसका सिलेबस भी दिया हुआ था, ठीक है। स्क्रीनिंग परीक्षा का जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वो होगी आवेदन पत्रों की अधिक संख्या होने पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की छटनी हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और स्क्रीनिंग परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, ठीक है, यानी कि 100 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी कि 200 अंकों का, ठीक है। और सिलेबस नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रीनिंग परीक्षा वो भी साक्षात्कार परीक्षा जो कि 100 अंकों की होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इन्होंने इसमें थोड़ा सा इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 20 यूनिट में विभाजित दिया हुआ है। प्रत्येक यूनिट में 5 प्रश्न और कुल 100 प्रश्नों के 200 अंक का एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो ये दोस्तों इसका सिलेबस है। इकाई 1, इकाई 2 आप देख सकते हैं, जिनको जो इससे रिलेटेड है वो आप देख सकते हैं कि इकाई 5, इकाई 6, इकाई 7। तो ये सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है आयोग की वेबसाइट में। हालांकि जब आप इसका डाउनलोड करेंगे विज्ञापन तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक। तो एक पोस्ट है, भले ही ऊँट के मुंह में जीरा की बात है, लेकिन पोस्ट आई तो है कम से कम, ठीक। तो ये था दोस्तों आज का UKSSC और UKPSC के द्वारा जारी किया गया भर्ती विज्ञापन। आई होप कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी। स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड जो पोस्टें आई हैं काफ़ी समय से इनका वेट किया जा रहा था। अभी UKPSC भी जल्दी ही सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट को निकालने वाला है और अन्य भर्तियां भी वो निकालने वाला है। तो देखते रहते हैं कि भाई कब तक पोस्ट आती हैं और कौन कौन सी पोस्टें आती हैं। इसके अलावा LT का रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा और प्रवक्ता का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।